ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी अव्यक्त फरिश्तों को। इंतजार की घड़ियां समाप्त और पुनः आ गया हूं आप सभी के बीच बाबा की अव्यक्त मूल्य का सार लेकर के, जो राजयोगी जीवन में समय को सफल कर रहे हैं, भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वर्तमान समय में जो पुरुषार्थी आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हैं, उनके लिए विशेष अव्यक्त मुरली होती है। ज्ञान को समझ लिया, ईश्वरीय सत्ता को समझ लिया, अब समझना है पुरुषार्थ को, पुरुषार्थ की सूक्ष्मता को। तो ये बाबा हमें अव्यक्त मुरली में बतलाते हैं। ब्रह्मा ने साकार में क्या क्या किया, कैसे कैसे किया और अव्यक्त लोक के वासी हुए। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों ही मिलकर के हमें पुरुषार्थ की नॉलेज ज्ञान देते हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली, अव्यक्त मुरली का सार। रिवाइज कोर्स है, 18 फरवरी 1994 की मुरली का सार है ये। आज हमारे बीच ये जो मुरली आई है 2 अप्रैल 2023, जिसका हेडलाइन है स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह अब भान के अहंकार की समाप्ति। पूरे पुरुषार्थी जीवन में ये देह अभिमान और सूक्ष्म देह भान, इसी को समाप्त करने का सारा पुरुषार्थ चलता है। और बाबा कहते बच्चे कुछ नहीं करो, सिर्फ स्वाभिमानी बनो, स्वमान में रहो। कौन कौन से स्वमान है वो? जिससे देह अभिमान भागता है, जिससे आत्म अभिमान का नशा चढ़ता है। तो आइए सुनते हैं। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। आज अकाल मूर्त बाप सभी अकाल तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी, मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी मीठे बच्चों को देख रहे हैं। कौन है हम? शुभारंभ में बाबा ने टाइटल दे दिया, स्वमान दे दिया, विश्व कल्याणकारी के ताजधारी, मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी, अर्थात जो इस स्मृति में रहते हैं, ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी है, ताजधारी भी है, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक के बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी ने अपने ताज, अपने तख्त, ताज और तिलक को देखा और देख भी रहे हो। कौन सा ताज, कौन सा तिलक, वर्तमान में कौन सा और भविष्य का तो सब जानते हैं। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। मुझे पुनः याद आया एक बहुत ही सुंदर सीन। राज्यपाल राजस्थान के, जिनके द्वारा बाबा ने बहुत बड़ी सेवाएं कराई, बाप दादा से अचानक मिल रहे थे। तो पहली बार कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या सिस्टम। बाबा ने कहा, बच्चे मेहमान बन के आए हो या घर के सदस्य, कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें। तो अचानक बाबा ने कहा, ये बात ओम शांति भवन की है। बच्चे बोला, जी बाबा। जरा पीछे मुड़ के देखो सभा को। अनुभव में सुनाते हैं। जैसे ही मुड़ करके देखा तो सारी सभा देव और देवियां, ताजधारी, तिलकधारी सिंहासनों पर विराजमान दिखाई दिए। बस फिर क्या था, चरणों में गिर गए। बोलो बाबा। तो जिस स्वमान में हम रहते हैं, हमारा स्वरूप सामने वाले को वैसा दिखता है। बाबा तो जब चाहे तब हमारे स्वरूप को देख सकता है। बाबा वर्तमान को नहीं देखते, बाबा हमारे भविष्य को देखते हैं।
क्योंकि बाबा जानते हैं। ऐसे ही हम भी अपने वर्तमान को ज्यादा ना ध्यान देते हुए, मतलब भविष्य में हम क्या बनने वाले हैं, क्या भगवान हमें बनाने आया है, ये चिंतन मनन दर्शन करते रहें अपने स्वरूप का। और जो हमारे अंग संग पुरुषार्थी आत्माएं हैं इस संगम युग पर, उनको भी उसी नशे से, उसी नजरिए से देखें। देवी बनने वाली नहीं, देवी है। देवता बनने वाला नहीं, ये तो देवता है। देखिए फिर वर्तमान उज्जवल कैसे होता है। वास्तव में वर्तमान में चार चांद लगाने का तरीका भी यही है, भविष्य दिग्दर्शन। बाबा कहते, बच्चे ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्य सभा और सतयुगी सभा से बड़ी न्यारी और प्यारी है। बाबा आप फरिश्ते स्वरूप और आत्मिक रूप को देख रहे हैं। ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी हैं। आप सभी को भी अपना ये ताज, तख्त और तिलक का स्वरूप याद रहता है, प्यारा भी लगता है ना प्यारा अपना स्वरूप, ताज, जिम्मेवारी का ताज, आत्मस्मृति का तिलक और बाबा के हृदय यानी दिल तख्त नशीन। जब अकाल तख्त नशीन भ्रुकुटी के बीच में, जब अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित होकर तख्त पर बैठते हो, तो ये स्थिति बच्चे कितनी श्रेष्ठ और ऊंची है। याद करो, जब आप आत्म स्वरूप में टिकते हो चंद पलों के लिए, कितना अच्छा लगता है उस समय पर। अभी भी मुरली सुनते सुनते अपने स्वरूप में जो खो जाए वही समझदार है। देखो बच्चे, सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ते से लगते हैं, फरिश्ते से। फरिश्ता सूरत बच्चे, तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत 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 प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सभी का होता है, सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्म संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से छुटाने वाला। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा और हल्का। फरिश्ता अर्थात स्वयं को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता का भावार्थ क्या है, परिभाषा क्या है, वो बाबा ने बताई। फरिश्ता अर्थात परमात्म संदेश वाहक। फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाबा से जुटाने वाला, न कि स्वयं से, एक दो से नहीं। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। फरिश्ता देह और देह के संबंध से न्यारा और हल्का होता है। फरिश्ता अर्थात स्वयं को, सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः अनादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज रूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण भाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। ऐसे फरिश्ते हो, बाबा पूछ रहा है। जो बाबा फरिश्तों की परिभाषा बता रहे हैं, क्या वो क्वालिटी, वो क्वालिफिकेशन हमारे अंदर है? ऐसे फरिश्ते हो, फलक से कहो बच्चे, हम नहीं होंगे तो कौन होगा? फलक है ना, जज्बे से कहो। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। बाबा सभी को
किस नजरिए से देख रहे हो, बाबा वर्णन कर रहे हैं सभा में। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देह भान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। कौन सा? मैं फरिश्ता, मैं निमित्त, मैं निर्माण, मैं सभी को संदेश वाहक, संदेश देने वाला, मैं सर्वप्रिय, आदि आदि आदि। तो बाप दादा देखते हैं, बाप देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने की मेहनत बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पुरुषार्थ नहीं करते, सारे कूड़ा थोड़ी है, बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं भी तो हैं यज्ञ के अंदर। देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। तो बाप दादा कहते, हे आत्माओं, हे पुरुषार्थी बच्चों, सदा स्वमान में रहो। स्वाभिमान, स्वमान, नशा, नारायणी, मौलाई, मस्ती वाला, सदा स्वमान में रहो। देखो, जहां स्वमान है वहां देह अभिमान या देह भान आ ही नहीं सकता। अभिमान तो छोड़ो, हल्का देह का भान, नशा भी नहीं आ सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में रहने का बच्चे सिर्फ अटेंशन रखो। स्वमान में रहने का अटेंशन रखो, छोड़ने की मेहनत मत करो, छूट तो अपने आप जाएगा। एक बहुत ही सुंदर हमारे योगियों के मुखारबिंद से निकली हुई बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपके ग्लास में कूड़ा कचड़ा गंदा पानी भरा है, जो आपके काबिल भी नहीं, दुनिया के काबिल भी नहीं। आप फेंकना भी नहीं चाहते, मत फेंको, लेकिन जो ईश्वरीय सत्ता दे रही है उसको लेना तो सीखो। नल के नीचे जब आप रख देते हो तो स्वतः ही पानी इतना आता है, इतना ले लो, इतना ले लो नल के नीचे, कि गंदा पानी अपने आप ही हो जाता है साफ। होता कि नहीं होता? एक और भी बड़ी सुंदर बात जो हमारे काम की है, आज की मुरली सुनाते सुनाते मुझे याद आई। दो मित्र थे, अचानक एक दलदल में चला गया, मित्रता उसकी थोड़ी सी, वो मित्र कहीं चला गया और वो अकेला फंस गया। उसे नहीं मालूम था यहाँ दलदल है, दलदल में धंसता जा रहा था। कई लोग आए, पुकारा बचाओ बचाओ, लेकिन बचाए कौन? जब वो खुद भी जब बचाने के लिए अपने को ताकत लगाता तो उल्टा और नीचे चला जाता। वही मित्र, उसका जो दोस्त था, वो घूमते घामते आया तो बोले, अरे भाई रुको 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 रुको, आप इसको ऐसे मत बचाओ, ये व्यापारी का पुत्र है, बनिया का बच्चा है। तो लोग उसको इसलिए बचा रहे थे, उसको कहते थे कि अपना हाथ मुझे दे दे, अपना हाथ मुझे दे दे, अपना हाथ मुझे दे दे। तो देना तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। और जब उसके मित्र ने देखा कि ये तो गया काम से, तो उसने कहा, हे मित्र, तू मेरा हाथ ले ले, दे मत, ले ले। तो उसके कान में आया कि कोई मुझे कुछ दे रहा है। तो जैसे ही आया, देखा, यही हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ के निकाल लिया। तो कुल मिलाकर के ईश्वरीय सत्ता भी कहती है, तुम्हें कूड़े से मोहब्बत है, प्यार है, रखो अपने पास, लेकिन जो भगवान दे रहा है वो तो ले लो। जब अच्छी चीज मिलती है अपने आप ही छूट जाती है। बचपन याद करो, अंगूठा काटते थे, मालूम नहीं था, काटते हैं, पैर का इसका, माँ कहती है मानेगा नहीं, मार सकती नहीं, नन्हा सा तो है, तो उसको छोटा सा लकड़ी का चट्टू दे देते हैं, लो बेटा इसके साथ खेलते रहो। हाथ भी सेफ, पाँव भी सेफ, सब सेफ, मसूड़े भी दमदार बनते हैं उससे, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे छोड़ नहीं सकते, लेकिन लेना तो सीखो, स्वाभिमानी बनना सीखो। देह भान, देह अभिमान स्वतः ही मिट जाएगा। ये तरीका है, एक टेक्निक है, ये विधि है, ये क्रिया है अपने आप को देह भान से छुड़ाने की। बाबा कहते, देखो बच्चे, स्वमान में रहने का अटेंशन तो रखो। अच्छा, अपने स्वमान की लिस्ट निकालो। रहेंगे किसमें? पता तो हो स्वमान क्या होते हैं। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो। देखो, सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी ग्रामी आत्मा के हों दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, बाबा ने कहा जब से दुनिया चली अब तक,
चाहे नामी ग्रामी आत्मा हो, चाहे कोई राज्य सत्ता का बहुत बड़ा प्रतिनिधि राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, सुपरस्टार स्टार, चाहे धर्मात्मा हो, धर्मात्मा अर्थात धर्म पिता या धर्म का आचरण करने वाले, धारणाओं को सिखाने वाले संसार को, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे महान आत्मा हो जिसे आप महात्मा कहते हो, उसके अगर टाइटल की भी गिनती करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज्यादा हो सकते हैं। क्या बहुत स्वमान दिए बाबा ने अपने संगम पर बच्चों को? नहीं ना। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृतियां दिलाते हैं। मुरली क्या है? स्वमान से संपन्न खजाना। तो स्वमान में स्थित कराते, स्मृति दिलाते, तो रोज भी एक नए ते नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाता है बच्चे जैसे रोशनी के आगे अंधकार। आपने स्विच ऑन किया, अंधेरा भागा। तो स्मृति का स्विच ऑन करो, सब खत्म। समय नहीं लगता ना मेहनत लगती है। स्विच ऑन किया बस। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता क्या? कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्मा लाइट का बच्चे कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइन है, डायरेक्ट, बीच में कोई वो नहीं है। सहारा मिला है, जब लाइट का कनेक्शन मिला है, डायरेक्ट साथ मिला है, सहारा मिला है, हम सफर मिला है, सहारा मिला है। लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय बच्चे किनारे हो जाते हैं। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या? नशा किसके साथ हो, कौन तुम्हारे साथ है, ये दो बातें भी याद रखो। अरे यही तो भूल जाते, तभी तो सारा गड़बड़ होता है। वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की बच्चे इस जीवन में कोई बात ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम आप सब इस जीवन को कितनी कठिनाइयों से पार कर रहे हो, काट रहे हो जैसे फसल काटते हैं, या हंसते खेलते एंजॉय करते हुए, मनोरंजन करते हुए सफल कर रहे हो, अपना भी और दूसरों का भी। कुछ नहीं है मेहनत, सोचो तो मेहनत, नहीं तो कुछ भी नहीं। बाबा साथ है, किस बात की मेहनत? जो खुद बनाने आया है, हम बनने को तैयार हैं, काहे की मेहनत? सोच की बात है सारी। उसी कार्य को एक व्यक्ति बहुत हल्के रूप में कर लेता है और बहुत दूसरा व्यक्ति सोच सोच के भारी होकर के उसको बहुत बड़ा बना देता है, तिल का तार बना देता है। मार्ग बच्चे मेहनत का है ही नहीं। लेकिन अब सुनो ध्यान से, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हो, मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो, तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। काहे को अपने आप भागने में लगे पड़े हो? सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। गोदी में बैठकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता? स्नेह और सहयोग की गोदी से निकल कभी और की तरफ आकर्षण खींचती है, तो चक्कर लगाने निकल जाते हो बच्चे, इसलिए थक जाते हो। ठीक है, बच्चे शरारती होते ना, मम्मी की गोदी से छलांग लगा देंगे, कूद जाएंगे, भागेंगे इधर उधर, फिर आएंगे जब थक जाएंगे। थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। अच्छा, तो बच्चे इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। मोहब्बत में, लव में लीन हो जाओ। लवलीन हो, हर कार्य करो बच्चे। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता और कुछ अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। तो लव में रहते हो, ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं? लव नहीं, सभी का लव है ना, लेकिन कभी लव में रहते हो, कभी लवलीन रहते हो,
कभी लब में रहते हो, कभी लवलीन रहते हो। अरे लवलीन रहो हमेशा। समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को सर्व संबंधों की ऑफर करता है। जैसे समय वैसे संबंध से साथ रहो, वह साथी बनाओ उसको। वो दोस्त भी है, वो पिता भी है, वो पुत्र भी है, वो माता भी है, सखी भी है, सहेला भी है, सहेली भी है। जो भी आप दुनिया में, सर्व का मतलब सर्व संबंध। तो जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो, वह साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी से किनारा कर लेते हो। फिर कहते हो बाबा क्या करूं, अकेलापन बहुत फील होता है। होगा ना, चलते चलते अकेलापन लगता है। और अकेलापन से क्या होता है, अपनी श्रेष्ठ जीवन भी, इतनी उच्च क्वालिटी का जीवन भी साधारण महसूस होने लगता है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई है, कुछ चेंज चाहिए, चेंज। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हो, बाबा हम तो शिव शक्ति हैं, कंबाइंड स्वरूप हैं। अच्छा, तो कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बाबू पूछता है, कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? नहीं ना। आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए। निरंतर हर बच्चे को साथ का अनुभव हो, इसलिए ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए। लेकिन यहां तो सदा का साथी चाहिए। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो, उस समय बिंदु रूप को याद मत करो बच्चे। वह मुश्किल होगा और बोर हो जाएंगे। देखो बाबा कैसे तरीके सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। सिखाता है बाबा, बस सीखने वाला चाहिए। बच्चे बोर हो जाएंगे, लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीकता के शक्तिशाली अनुभव की कहानियों को स्मृति में लाना शुरू करो। कब कब बाबा ने किस किस तरह से हमारा साथ दिया, हमारा हाथ पकड़ा, किन किन परिस्थितियों से बाबा ने हमें उबारा और कैसे कैसे करके हमें बाबा ने आगे बढ़ाया। ये अनुभव की कहानियां याद करो। तो आप अपने अनुभव का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। बुद्धि रूपी किताब है ना, बहुत सारे अनुभव प्रिंट है इसमें। अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को भी सामने लाओ, ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। देखो बच्चे, अब बाबा ने पुनः एक बहुत ही सुंदर बात कही, मन मनाभव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। बोरियत महसूस हो तो मनोरंजन में चले जाओ। जैसे दुनिया वाले चले जाता है ना कहीं सागर के किनारे, कभी कहीं, तो यहां भी बाबा के प्यार में डूब जाओ। मन मनाभव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मन मनाभव है। सुना, आज बाबा ने एक योग की नई भाषा, नई परिभाषा, नया अर्थ, भावार्थ, शब्दार्थ बताया। क्या बताया? देखो बच्चे, सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियां करना ही मन मनाभव है। सुना मन मनाभव का अर्थ? सिर्फ बाप के रूप में या विशेष तीनों रूपों के संबंध से अनुभव नहीं, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव कर सकते हो। सट रस यानी सब। देखो, एक है दिमाग से नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना, दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में लवलीन हो जाना। दिमाग से बाबा मेरा ये है, बाबा मेरा, एक ही दिल से वाकई में उसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वह निकलती भी जलती है बच्चे। दिमाग का खेल है ना। लेकिन जब कोई बात दिल में समा जाती है, उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी निकाल नहीं सकती। इसलिए बच्चे,
जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को स्नेह से, दिल से अनुभव करो। फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बच्चे बोर भी नहीं होंगे। सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत से निकलेंगे ना। हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं। सुना, बाबा को पत्र लिखते हैं, बाबा को रात को चिट्ठी लिखते हैं। आप सभी सोने के टाइम पर बाबा को याद करके बाबा आई एम ओके, ओम शांति लिखते हो ना। हाँ, लेटर बॉक्स बना के रखा करो। ये तरीके हैं बाबा के साथ अपने मन और बुद्धि को जोड़ के रखने के। तो बाबा कहते हैं ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके लिखने से बाप समझ जाएंगे कि बच्चे मेहनत से निकल गए। वो लंबे लंबे पत्र नहीं लिखो। बाबा तो कहता है जब लिखने बैठते हो ना तो संकल्प ही बाबा के पास पहुंच जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या जीवन में, राजयोगी जीवन में कोई समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पांस मिलता है बच्चे, नहीं मिलता। जो मुरली सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, दिल वाला बाबा का पत्र पुष्प, उन्हें हर सवाल का जवाब मिलता है मुरली में। हर सवाल का जवाब है ये बाबा की मुरली, चाहे वो साकार हो और चाहे वो अव्यक्त हो। पट बंद करके सुनेंगे तो जवाब तो निकल जाएगा। मुरली से रिस्पांस मिलता है। कोई मन में ऐसी बात होती है तो अगले दिन आप मुरली सुनते हो तो आपको उसका उत्तर मिलता है। तो फिर शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया बाबा। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है बाबा के पास रख देते हो, अर्थात दिल से निकाल देते हो। बाबा मना नहीं करता लिखने के लिए, लेकिन बाबा कहते बहुत ज्यादा लंबे चौड़े पत्र नहीं। पत्र जब लिखते हो तो शॉर्ट में लिखो, भले लिखो शॉर्ट में। पत्र जब लिखते हो उस समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, कम से कम, क्योंकि दे दिया ना। किसको दिया? उस दाता को। फिर दूसरे दिन मुरली उसी विधि से सुनो, उसी नशे से कि देखो बाबा ने आज मुरली हमारे लिए क्या कहा। उसी विधि से देखो जो मैंने पत्र लिखा इसका उत्तर क्या है। बच्चे रिस्पांस मिलता है। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा ना, छोटा थोड़ी लिखेगा। आपने छोटी सी समस्या लिखी तो बाबा तो बहुतों के उत्तर देने हैं तो 4 पेज में देगा कम से कम। बाप भी तो बेहद का है ना बच्चे, तो छोटा पत्र थोड़ी लिखेगा। बच्चों को मना करता है बाबा बड़े पत्र नहीं लिखो, लेकिन बाबा अपना भाई उसके बहुत सारे बच्चे, बहुतों को रिस्पांस देना है। अच्छा, देश विदेश के सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को भी दान वरदान देने वाली आत्माओं को, दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लव में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को स्वाभिमान अर्थात स्वमान द्वारा सहज देह भान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाले और साथी अनुभव करने वाले सभी समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की आपको भी बाप दादा नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। इतनी बड़ी मुरली और 4 लाइनों में बाबा ने सार के रूप में भी सुना देता है बाबा। ऐसा है हमारा ज्ञान सागर शिक्षक। आज उस वरदाता का वरदान, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख खुशी व नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते भी सदा साथ दिखाते हो। एक बना होता है ऐसे पट्टी पट्टी
है कहां आदि में नारायण और अंत में ब्रह्मा, लेकिन एक साथ ही दिखाते हैं। ऐसे आप सब अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को अपने सामने रखो, निहारो इन चर्म चक्षुओं से। देखो आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं, पूरे कल्प में कितना ऊंचा रोल हमारा है इस ड्रामा में। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय, पूजनीय, गायन योग्य, सम्माननीय, श्रेष्ठ आत्मा बने। द्वापर से भी कोई हमारा कम रोल नहीं रहा। तो बच्चे सदा इसी नशे और खुशी में रहने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है, उन्हें संपन्नता की अनुभूति होती है। इसलिए ज्ञान धन सब धनों से ऊंचा माना गया है। शिक्षा सर्वोपरि सर्वोच्च मानी गई है। और ये शिक्षा, ये ज्ञान तो उस ज्ञान सागर का है जिसके जीवन में ज्ञान है, संपूर्ण रीति से समाया हुआ है। वही संतोषी बन सकता है, संतुष्ट रह सकता है, संपन्नता का अनुभव कर सकता है। चलिए, आप सभी फरिश्तों को अपने इस छोटे से फरिश्ते की ओर से पुनः गुड मॉर्निंग, ओम शांति। और कल पुनः मिलते हैं साकार मुरली का सार लेकर के आप सबकी सेवा में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।